हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं टॉरस जो है वृषभ राशि की 2026 की जनरल एनर्जी रीडिंग। 2025 खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपका साल अच्छा गया, और अगर अच्छा नहीं गया तो 2026 आई होप आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो एंड अबंडेंट हो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो बहुत शुक्रिया। आई होप इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके काम का जरूर होगा। देखते देखते साल खत्म हो गया। 2026 इज अराउंड द कॉर्नर। इट्स अ ईयर 1, 2 + 2 + 6 इज अ 1। ब्रांड न्यू साइकिल्स चालू हो रही हैं, पुराने चैप्टर्स एंड हो रहे हैं। दिस इज एन एक्साइटिंग ईयर। ये बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम है। तो देखते हैं हमारे टॉरसेस के लिए जनरल एनर्जी क्या है। एक जनरल एनर्जी कार्ड फॉर द ईयर हमारे टॉरसेस के लिए 2026 के लिए एक जनरल एनर्जी कार्ड। भाई 3 निकले हैं और मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर सकता। यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो इसको मैं जनरल एनर्जी को यहां रखूंगा। वाह भाई, दिस इज टेलिंग मी कि आपका साल बहुत इंटेंस होने जा रहा है, और बहुत बढ़िया कोई ना कोई तरीके से। ये आपकी जनरल एनर्जी है, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, बढ़िया, ऐसे हम यहां रखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। टॉवर इन रिवर्स, बढ़िया। एंड द डेविल। अरे रे रे, आपका साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं बताता हूं क्यों। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। सो लेट्स स्टार्ट विद आपकी जनरल एनर्जी। और देखिए, फर्स्ट कार्ड जो आपके जनरल एनर्जी में निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो है कार्मिक साइकिल्स का कार्ड। जैसे ही 2025 एंड हो रहा है, उसके साथ जो ये जो 10 ईयर साइकिल रही है, जो 9 से एंड हो रही है, ये साइकिल उसके साथ एंड हो रही है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लाइफ के चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं। पर्सनली मेरे लिए भी, और मेरे अराउंड जो लोग हैं जिनके लिए मैं रीडिंग्स कर रहा हूं, सबके लिए 2025 एक ईयर ऑफ क्लोजिंग लग रहा है। जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं, उससे जो हम ले सकते हैं, वो लेसन्स हमने सीख लिए हैं, और उसके आगे जो उनके साथ जो डिफिकल्ट इमोशंस थे, वो हमें छोड़ना जरूरी है, और वो छोड़ने का टाइम आ गया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है भारी बर्डन का, वेट का कार्ड है। लाइफ में, आत्मा में, माइंड में हैवी फील होने का कार्ड है ये कार्ड है कि आप बहुत टाइम से बहुत चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो और आप थक गए हो। और ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद, जिसका मतलब है कि ये जो 10 की जो साइकिल चल रही है, मे बी एक 10 ईयर साइकिल थी आपके लाइफ में, जो फाइनली क्लोज आउट हो रही है। क्योंकि 2026 ईयर 1 है एनीवे, एक वो बहुत एनर्जेटिक क्लियरिंग हो रही है। लेकिन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि 2026 में आप फाइनली फिगर आउट कर पाओगे कि जो रिलीज करना है वो क्या है, और लाइफ में बैलेंस कैसे मिलेगा। और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगला कार्ड जो है वो है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड सिर्फ प्यार से रिलेटेड नहीं है, लवर्स कार्ड है बैलेंस का, यिन यांग बैलेंस करने का, डार्क लाइट, ब्लैक व्हाइट, मेल फीमेल। ये कार्ड जब, लवर्स कार्ड जब आपके लाइफ में आता है, वो बताता है कि आपको बैलेंस की जरूरत है, आपको फिगर आउट करने की जरूरत है कि गिव एंड टेक कहाँ हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, या फिर वो पैसे में हो, या आपकी जनरल एनर्जी में हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी ले रही है, लेकिन आपको उसके रिटर्न में इनफ नहीं दे रही। तो ये जो एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लवर्स, वो किसकी बात कर रही हैं? टॉवर इन रिवर्स एंड डेविल की। देखिए, ये दोनों कार्ड्स किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है मुझे इतने बढ़िया यहां क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये जो टॉवर है वो रिवर्स में है, और उसके साथ आया है डेविल। मतलब ये जो डेविल एनर्जी थी आपके लाइफ में,
और ये देखिए कैप्रिकॉन सीजन चल रहा है, डेविल एनर्जी है भी थोड़ी, कैप्रिकॉनियन कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ एम्बिशन। ये बहुत ही ऐसे स्टिकी टाइप की एनर्जी होती है, ये आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही है। और फाइनली ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो टॉवर इन रिवर्स है और डेविल है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको पकड़े रख रही थी, ये जो जिस एनर्जी ने आपको पकड़ के रखा था और आपको लग रहा था आप उससे छूट नहीं पाओगे, वो एनर्जी को इस साल रिलीज मिलने वाला है। ये जो टॉवर है ये मुझे बता रहा है कि इसका एंड आ गया है, ये रिवर्स में है। जो भी फाउंडेशंस आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी वो क्रम्बल हो चुकी है, और 2026 में आप कुछ नया बिल्ड करने जा रहे हो। और वो जो नया आप बिल्ड करने जा रहे हो वो अच्छा होगा या नहीं, वो कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे आया है उनके 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको फाइनेंशियली इस साल बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टार्ट होके ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स पे ये जो एंड हो रहा है ये रीडिंग, इससे मुझे पता चल रहा है कि जो ओल्ड साइकिल्स एंड होके जो न्यू बिगिन हो रही है आपके लाइफ में, चाहे वो कार्मिक साइकिल्स हो, चाहे वो जॉब्स हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी एंड हुआ है उसके बाद जो न्यू आ रहा है वो आपको बहुत अबंडेंस देगा। ये आपके लाइफ में 2026 में ये जो भी मेसी एनर्जी है, ये जो रीबैलेंसिंग की जो एनर्जी है, ये आपको बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में लेके आएगी। और मैं बोलूँ ये रीबैलेंसिंग एनर्जी जो पूरे साल की एनर्जी मुझे दिख रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, टॉवर इन रिवर्स, डेविल, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरी जो रीडिंग है बता रही है आपको 2026 में जो आपका काम है वो आपको अंदर अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढने के लिए बोल रहा है। और बैलेंस ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल्फ लव। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या खुशी दे रहा है और क्या खुशी नहीं दे रहा है, तो आप कभी वो डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे। और वो सेल्फ लव की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके एनर्जी में अल्टीमेट सेल्फ लव का कार्ड है और वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स खुद से भी प्यार करती है, लेकिन नार्सिसिस्ट की तरह नहीं। वो अपने आप को रिस्पेक्ट करती है, उसका कप हमेशा लव से फ्लो हो रहा है। वो खुद में विश्वास रखती है, खुद में प्यार करती है और वो दूसरों को प्यार देती है। और उसके साथ जो आपके जनरल सबकॉन्शियस एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है, सारे पेजेस जो होते हैं, पेजेस लर्निंग के कार्ड होते हैं कि आपने कुछ, आप में एक यंग टाइप की एनर्जी है, एक हीलिंग टाइप की, इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है, आपको उसे टैप करना है। दिस इज योर वर्क दिस ईयर 2026 लुक्स लाइक ये आपका वर्क है। दिस पेज ऑफ कप्स यूजुअली क्या है, अगर मैं लव रीडिंग टाइप कुछ करूं तो ऐसा लगता है कि पेज ऑफ कप्स इज समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ, कि कोई यंग एनर्जेटिक इंसान आपको आपके लाइफ में आके आपको लव ऑफर कर सकते हैं, मेल फीमेल इट डजंट मैटर, या फिर आपके तरफ बढ़ रहे हैं एक कप ऑफ लव ऑफर करने के लिए। बट क्योंकि ये आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी है, मुझे बता रहा है ये कोई आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी है, ये हीलिंग की एनर्जी है। एंड ये क्वीन ऑफ कप्स जो इसको सपोर्ट कर रही है, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी, इससे मुझे कंफर्म होता है ये कोई और नहीं, ये आपकी खुद की एनर्जी का कार्ड है। Can I get some guidance about this? ये जो 10 of Wands, Tower, Devil है, ये किसके बारे में है? ये जो लवर्स, ये जो 4 कार्ड्स हैं हमारे टॉरस के लिए, हमारे टॉरस के लिए 2026 में ये 4 कार्ड्स क्या बता रहे हैं? 9 of Wands, देखिए 9 and 10 of Wands, yes, ये बैलेंसिंग की बात कर रहा है। And the Knight of Pentacles, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इस साल लेने पड़ सकते हैं। वो फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बट मोस्टली ये जो डिसीजंस है ये आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट से हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत बर्डनड हो ऑलरेडी, एंड इस साल आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि क्या चीजें वर्थ हैं एनर्जी डालने के लिए और क्या चीजें वर्थ नहीं है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जिन चीजों में हम एनर्जी डालते हैं वो आपको उतना रिटर्न में देती नहीं है, ये वो टाइप की एनर्जी है। और इनके साथ जो गाइडिंग एनर्जी आई है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका
ये मुझे बता रहा है आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो एक स्लो मूविंग नाइट है। देखिए जो फास्ट मूविंग नाइट्स कौन से, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स वाले नाइट, ये बहुत ही जेंटल है। ये बता रहा है कि आपका ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जो प्रोग्रेस होने वाला है वो जेंटली होगा, वो स्लोली होगा, उसके लिए पेशेंस की जरूरत होगी। और वो पेशेंस कब आएगा? जब आप इस 9 और 10 ऑफ वॉन्ड्स को सेल्फ लव से हराएंगे। आप सेल्फ लव से डिसाइड करोगे कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने जिंदगी में रखनी है या नहीं रखनी है। देखिए ये डेविल के साथ आ रहा है, ये इजी एनर्जी नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि 2026 में आपका पूरा साल एकदम ऐसे इजी ब्रीजी निकलने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देयर आर सर्टेन एनर्जीज जो आपको अभी भी बॉदर कर रही हैं, जो साल के एंड तक एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी, बिकॉज 9 एंड 10 एनीवे साइकिल क्लोज आउट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बता रहा है ये सब जो ट्रबल्स हैं वो अल्टीमेटली साल के एंड तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। कोई गाइडेंस मैसेजेस हमारे टॉरसेस के लिए क्या कर सकते हैं इस 9 और 10 ऑफ पेंटिकल्स से वॉन्ड से डील करने के लिए? ये 9 एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये जो डेविल एनर्जी है, इनके लिए कोई क्लैरिफायर्स, इनके लिए कोई एडवाइस हमारे टॉरसेस के लिए 2026 में? स्टार हीलिंग, परफेक्ट, मैं इसी की बात कर रहा था। आपको हील होने की जरूरत है। आपको अपने अंदर और अपने अराउंड दोनों में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। ये साल के लिए अगर मैं आपको कोई सच्ची दिल से एडवाइस दूं तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढें। जो डेविल एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिकी एनर्जी होती है, वो एडिक्शंस की एनर्जी हो सकती है, वो अटैचमेंट्स की एनर्जी हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की। और जो स्टार कार्ड है यहाँ पे, उसके लिए जो एडवाइस आई है डेविल के लिए, वो स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि इस साल आपको हीलिंग वर्क करना जरूरी होगा। हीलिंग हर तरीके से करना जरूरी होता है। मेंटल हीलिंग, चाहे वो थेरेपी जाना हो या मेडिटेट करना हो, फिजिकल हीलिंग, बैड हैबिट्स छोड़ना, जिम जाना, रनिंग जाना, वॉकिंग जाना, योगा करना, कुछ भी, और फाइनेंशियल हीलिंग, विच इज वेयर ये दोनों आते हैं, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग हैवी लग रही है, लेकिन ओनली बिकॉज इस रीडिंग का जो कोर एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप में अभी भी सर्टेन चीजें हैं जो आपने 2025 में लेट गो नहीं की है, एंड दैट्स ऑल राइट। एक लेटिंग गो कोई वन स्टॉप शॉट नहीं होता है, वन शॉट स्टॉप नहीं होता है कि एक बार बोल दिया लेट गो कर दिया तो हो गया। दैट्स अ कांस्टेंट एफर्ट, उस पर हमेशा हमें काम करते रहना पड़ता है। बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द लवर्स एंड द स्टार कार्ड सपोर्टिंग दिस डेविल एनर्जी इज टेलिंग मी कि ये साल आपकी प्रायोरिटी जो है, जो मेन फोकस है लाइफ में आपके लिए मेरे ब्यूटीफुल टॉरसेस, वो होने वाला है आपकी इनर हीलिंग, आपका सेल्फ लव, और आपके आत्मा को जो चीजें खुशी मिलती है वो ढूंढना, उन्हें डिस्कवर करना और उन्हें फॉलो करना। दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आई थिंक आपके लिए ये साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बट देखिए मैं कार्ड्स को शुगर कोट नहीं करता हूँ। टैरो कोई फील गुड के लिए नहीं होता है। टैरो एक मैजिकल टूल है जो हम लाइफ को थोड़ा समझने के लिए यूज करते हैं। तो जो मुझे ये रीडिंग बता रही है वो बोल रही है 2026 आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ओनली अगर आप खुद के हीलिंग पे काम नहीं करोगे। तो अगर आप खुद के हीलिंग पे काम करोगे तो आपका जो आउटकम है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल ईयर, यू हैव द पावर। आपकी सारी ओल्ड साइकिल्स एंड हो चुकी है। ये साल मुझे बता रहा है कि आपको फाइनली जो लॉन्ग स्ट्रगल है आपके लाइफ में, आप उसे डिफीट कर पाओगे। टॉवर रिवर्स में आ गया है और एंड में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी हॉलीडेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई विल सी यू फॉर योर January 2026 रीडिंग्स।
थैंक यू माई ब्यूटिफुल टॉरसेस, आई लव यू, बाय।